1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। जल्दी खड़ा करने के लिए धन्यवाद। आपका कॉल हमारे लिए अमूल्य है। कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। जो नंबर आपने डायल किया है वो इस वक्त बंद है। आप अपनी परेशानी को दूर करने के लिए कंपनियों के कॉल सेंटर पर फोन करते हैं। जवाब आता है कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। घरेलू सामान से लेकर आपकी गाड़ी के खराब होने पर आप शोरूम या डीलर के चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं। जवाब मिलता है कल आना। आखिर क्यों? ग्राहकों की सुध लेने वाला कोई नहीं। क्योंकि ग्राहक भगवान है, इसीलिए हर ग्राहक, हर कंज्यूमर के लिए, आपके लिए इस बार का हल्ला बोल। जब तक ग्राहक कंपनी का प्रोडक्ट नहीं खरीदता तब तक उसे कंपनी शहंशाह जैसी अहमियत देती है। पर एक बार सामान बिका नहीं कि शहंशाह बन जाता है आम आदमी। वो आम आदमी जो अपनी परेशानी लेकर कितने ही दरवाजे क्यों ना खटखटाए, कितना ही जोर लगा ले, कंपनियों के पास उसके लिए वक्त नहीं होता। इसीलिए इसी आम आदमी के लिए आज का हल्ला बोल। आज का हल्ला बोल है उन कंपनियों के खिलाफ जो ग्राहक को फंसाकर अपना सामान तो बेच देती हैं, लेकिन फिर उसे हमेशा के लिए भुला देती हैं। अपनी इस मुहिम में इस बार हम हल्ला बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल सामान, टेलीकॉम सेक्टर, गाड़ियों और बाइक्स की कंपनीज पर। इस मुहिम की अगली सीरीज के पहले होशियार हो जाएं इंश्योरेंस कंपनियां, क्रेडिट कार्ड कंपनियां और अलग अलग स्कीम्स में लोगों से पैसा लगवाने वाली कंपनियां, क्योंकि अगली बार उनकी पोल खोलने के लिए होगा हमारा हल्ला बोल। आपकी परेशानियों को आवाज देने के लिए हल्ला बोल की टीम दिल्ली से लेकर चंडीगढ़, मुंबई, लखनऊ, कई शहरों में गई। कई बड़े बड़े अधिकारियों पर हमने हल्ला बोला, कई एक्सपर्ट से सवाल पूछे। हिंदुस्तान का लगभग हर घर अपनी जरूरत को कम और बजट को ज्यादा ध्यान में रखकर घर के लिए सामान खरीदता है। बात जब 20-25 हजार के फ्रिज की हो तो खरीदने का फैसला बेहद सोच समझ कर लिया जाता है। महीने की बंदी बंधाई तनख्वाह में बार बार पैसे लगाना आम आदमी के बस की बात नहीं। मिराजकर परिवार ने भी अपनी जरूरत और बजट को टटोल कर ही 440 लीटर के डबल डोर फ्रिज को खरीदा था। कीमत चुकाई 26,510 रुपए। बड़ी जानी मानी कंपनी का फ्रिज है, क्वालिटी और गारंटी दोनों मिलेंगे। विज्ञापन देखकर मिराजकर परिवार ने भी यही सोचा, पर जल्दी ही फ्रिज खराब होने लगा। 3 साल में कोई फ्रिज खराब नहीं होता और इतना 26-27 हजार का फ्रिज और इतने 3 साल में खराब हुआ तो ये तो अच्छी बात नहीं है। शिकायत की गई तो 1-2 बार सर्विस करने के लिए कंपनी के कुछ लोग भी आए। ये महज खाना पूर्ति थी। फ्रिज खराब था, उसे बदलने की जरूरत थी। मिराजकर परिवार ने कंपनी को कई फोन किए, शोरूम के कई चक्कर लगाए। आखिरकार कंपनी ने फ्रिज बदल भी दिया, लेकिन ये एक और नई परेशानी की शुरुआत थी। 1 साल की जद्दोजहद के बाद आखिरकार मिराजकर परिवार को एक बड़ी रेफ्रिजरेटर कंपनी ने उनका फ्रिज बदल कर दे दिया, लेकिन ये फ्रिज 440 लीटर के बदले 230 लीटर का दिया गया। नए फ्रिज की कीमत कंपनी ने 15,000 रुपए बताई। उसके साथ न कोई मेमो आया, न वारंटी कार्ड। 10,000 का नुकसान उठा चुके मिराजकर परिवार के लिए अब रोज कंपनी के ऑफिस फोन करना दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। इसके बावजूद कि अब कंपनी के अधिकारी मिराजकर परिवार के फोन कॉल्स उठाते नहीं, सीधे काट देते हैं। जिस कंपनी से मिराजकर परिवार ने फ्रिज खरीदा था, हल्ला बोल की टीम ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। हमने कंपनी को फैक्स किया, लेकिन कंपनी की तरफ से ना कोई जवाब आया, ना ही किसी अधिकारी ने हमसे बात की। ऐसे ही परेशान लोगों के लिए है हल्ला बोल। मिराजकर परिवार के लिए हल्ला बोल के बाद बात करते हैं मोबाइल की। क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान अमेरिका के बाद दूसरा सबसे ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने वाला देश है। 30 करोड़ हिंदुस्तानी मोबाइल पर बात करते हैं, लेकिन हर 4 में से 1 भारतीय या तो अपने मोबाइल हैंडसेट की परेशानियां झेलता है या फिर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की। इन्हीं पर है हल्ला बोल।
नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा शिकायतें टेलीकॉम सेक्टर से आती हैं। ग्राहक टेलीकॉम कंपनियों से कई वजहों से परेशान रहते हैं। इनमें सबसे अहम है ज्यादा बिल आना, खराब नेटवर्क, बगैर सब्सक्राइब किए सर्विस दे देना और ग्राहकों की परेशानियों को सुलझाने में देरी। दिल्ली के दीपक नेगी भी एक बड़ी मोबाइल कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस से खासे परेशान है। इसी साल फरवरी में दीपक ने एक नामी मोबाइल कंपनी से 12,600 रुपए का फोन खरीदा। 5 महीनों के अंदर मोबाइल खराब हो गया। कंपनी के सर्विस सेंटर ने कहा कि मोबाइल में फिजिकल डैमेज, मतलब कहीं गिरने से मोबाइल को नुकसान हुआ है और ये वारंटी में कवर नहीं होता। इतना ही नहीं, जब दीपक अपना मोबाइल वापस लेने सर्विस सेंटर पहुंचे तो वहां उनसे 200 रुपए बतौर फीस भी मांगे गए। मैंने इनको 15 दिन पहले हैंडसेट दिया अपना। इन्होंने कहा कि ठीक है 3 दिन में आपको वापस कर देंगे। उसके बाद से मैं इनके सर्विस सेंटर के चक्कर काट रहा हूँ। मैं कॉल करता हूँ इवन सर्विस सेंटर पर तो ये कॉल नहीं उठाते मेरी। आज मैं आया हूँ तो मैंने अपनी वापस करी। मैंने कहा मुझे अपने सर्विस सेंटर से नहीं बनवाना। उसके बाद मैं बाहर से तैयार हूँ बनवाने के लिए, तो उसके लिए भी मुझे कम से कम 4 घंटे लगे अपना फोन वापस लेने के लिए। थक हार कर दीपक अपना मोबाइल लोकल डीलर से ठीक करवाने के लिए ले गए। जिस मोबाइल फोन को ठीक करने के पीछे दीपक ने मोबाइल सर्विस सेंटर के कई चक्कर काटे, वो महज 15 मिनट में ठीक हो गया और कीमत चुकानी पड़ी 1800 रुपए। आम आदमी की परेशानियों को लेकर जब हल्ला बोल की टीम ने एक बड़ी मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनी से बात करने की कोशिश की तो उसके आला अधिकारी हमसे बात करने के लिए मौजूद नहीं थे। दीपक के पास तो फिर भी मोबाइल का वारंटी कार्ड था, लेकिन कानपुर के विनोद शुक्ला तो मोबाइल सेंटर के चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं। डीलर ने पहले वारंटी कार्ड नहीं दिया और उनकी शिकायत पर सुनवाई तब हुई जब हल्ला बोल की टीम उनके साथ सर्विस सेंटर पहुंची। मोबाइल का बिल हाथ में पकड़े कानपुर के विनोद शुक्ला को समझ नहीं आता कि करें तो क्या करें। नया मोबाइल खरीदते वक्त बिल पर ही एक बड़ी मोबाइल कंपनी के डीलर ने मोबाइल खरीदने की तारीख डाली और 1 साल की वारंटी का मौखिक वादा भी किया। जब मोबाइल खरीदने के 10 महीने के अंदर खराब हो गया और डीलर मोबाइल ठीक करने के बजाय उन्हें टालने लगा, तब विनोद शुक्ला को समझ में आया कि उन्हें किस तरीके से फंसाया गया है। मैं जब बराबर यहाँ नोकिया सर्विस सेंटर जाता था तो वहाँ पर जो भी आदमी बैठा होता था वो हमको फुटबॉल की तरह इस टेबल पे जाइए उस टेबल पे जाइए बार बार, मतलब इधर से उधर, मतलब वो केवल दौड़ाते थे। विनोद शुक्ला ने अपनी परेशानी लेकर कंज्यूमर फोरम जाने की सोची, लेकिन वारंटी कार्ड न होने की वजह से वहाँ भी उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग अपनी परेशानियों को लेकर कंज्यूमर फोरम में जाने से हिचकिचाते हैं। बहुत से लोग इसे झमेला समझते हैं। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों है? जिंदगी की सारी पूंजी मकान में लगा दी, लेकिन आज तक नहीं मिला। टेलीफोन का बिल, ये गलत है। कंपनियां ग्राहकों के हक को इतनी अहमियत देती नहीं और अक्सर ग्राहक को भी अपने हक के बारे में जानकारी नहीं होती। एक कागज पे शिकायत लिखे और दर्ज करें। इसीलिए ग्राहक का जागरूक होना सिस्टम में सुधार के लिए बेहद जरूरी है। अपने हक को पहचानो, जागो ग्राहक। कस्टमर शुड डिमांड देयर ओन राइट्स। उसको जो सर्विस का हक है उसको मांगना चाहिए। मैंने तो ये भी देखा है कस्टमर इनकी कंप्लेंट भी नहीं करता। अगर आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, कहीं बैठने का स्थान नहीं है, कहीं पानी पीने का इंतजाम नहीं है, तो क्यों ये कस्टमर इन चीजों का हक मांगता है? एक ग्राहक के हक और अधिकारों के बारे में और जानने के लिए हमने हल्ला बोला मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स पर। वहाँ एक फोरम हमने एक कंज्यूमर को दिया है कि जिसके तहत वो अपनी कंप्लेंट वहाँ दर्ज कर सके। लेकिन ग्राहकों की समस्या सिर्फ फोरम या कंप्लेंट सेंटर खुलने से दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसके लिए जरूरत है ग्राहक और कंपनियां दोनों की सोच और रवैये में बदलाव की। इसमें माइंडसेट का सवाल है। अभी हम बाहर बोलते हैं कि भाई गुड्स इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड दे कैन बी रिटर्न्ड, आप वापस कर सकते हो, आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कैसे ग्राहक की जिसने अपनी 12 लाख की गाड़ी का नुकसान झेला। कंपनियों की खराब आफ्टर सेल सर्विस के खिलाफ है आज का हल्ला बोल। हल्ला बोल में आज हम उठा रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, गाड़ियों और बाइक से जुड़ी कंपनियों की आफ्टर सेल सर्विस पर सवाल। अब बात मुंबई के हरीश कंचन की। 12 लाख की उनकी चमचमाती कार डुप्लीकेट पुर्जों का डिब्बा बन गई। 4 महीने पहले एक एक्सीडेंट हुआ, जान बच गई और गाड़ी को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ।
हरीश गाड़ी को चेंबूर के उसी डीलर के पास ठीक करवाने ले गए जहां से उन्होंने गाड़ी खरीदी थी। बार बार सर्विस सेंटर के धक्के खाने के 45 दिन बाद उन्हें अपनी गाड़ी वापस मिली, वो भी 1,90,000 का बिल चुकाकर। जब हरीश ने गाड़ी चलाई तो उन्हें गाड़ी में कुछ गड़बड़ लगी। गाड़ी का पिकअप और रफ्तार काफी कम हो गए थे। स्कोडा के ऑफिशियल्स को फोन किया, उन्होंने बताया चलो दूसरे डीलर के पास ले जाओ, वो वहां पे चेक करेंगे और अगर आपका जैसा कंप्लेंट सही है तो वेरीफाई करके हमको बताएंगे। ये सुनकर हरीश के होश उड़ गए थे क्योंकि गाड़ी के सारे इंपोर्टेड पुर्जों को निकालकर उसमें डुप्लीकेट पुर्जे लगा दिए गए हैं और ये हेरा फेरी कुछ हजार की नहीं, पूरे 4 लाख रुपए की थी। काफी जोर जतन करने के बाद गाड़ी में असली पुर्जे लगा दिए गए, पर अब कंपनी 4 लाख रुपए की पेमेंट को लेकर आनाकानी कर रही है, जबकि कानूनन ये कीमत उसी ऑथराइज्ड डीलर को चुकानी चाहिए जिसने गाड़ी के पुर्जे बदले थे। बात यही खत्म नहीं होती है। अब कंपनी चाहती है कि ग्राहक वो नकली पुर्जे उस डीलर को लौटा दे, यानी न रहे मार न बजे बांसुरी। हरीश ने अपनी परेशानियों को लेकर कंज्यूमर फोरम का भी दरवाजा खटखटाया है। इंटरनेशनल वारंटी है, कहीं भी जाओ रिपेयर्स और आफ्टर सेल सर्विस मिलेंगी, इस तरह से बात करते हो और उस मतलब खास तौर पे इंडिया में आने के बाद यहाँ पे अगर आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिले या स्पेयर्स नहीं मिले उसके, तो ये एक डेफिनेटली अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहा जाएगा। मुंबई के हरीश कंचन को तो फिर भी ग्राहक होने के नाते अपने हक और अधिकारों की जानकारी थी, लेकिन चंडीगढ़ के राजू के साथ जो हुआ उसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि लापरवाही इस हद तक भी हो सकती है। इसलिए हल्ला बोल। राजू के लिए बाइक खरीदना एक सपने के सच होने जैसा था, पर जल्दी ही सपना कड़वी हकीकत बन गया। एक दिन उसे पुलिस ने चेक पोस्ट पर चेकिंग के लिए रोका। बाइक के कागजों की जांच हुई तो पता चला कि बाइक की आरसी में बाइक का रंग लाल लिखा है, जबकि उसकी बाइक काले रंग की है। पुलिस ने उसे बाइक चोरी करने के आरोप में पकड़ लिया। काफी बहस के बाद पुलिस ने तो उसे छोड़ दिया, लेकिन अब वो बाइक की आरसी में रंग बदलवाने के लिए रोज डीलर के चक्कर काट रहा है। मैंने कंपनी वालों को बोला, मैं कहा जी आपकी गलती है, इसका कलर चेंज करो, जो भी करना है आपने। कहते जी हम कुछ नहीं कर सकते, आप स्टेट ऑफिस में जाओ, ठीक करो, 200 रुपए लगेंगे, 400 रुपए लगेंगे। डीलर इसे मामूली गलती मानकर नजरअंदाज करने में लगे हैं। राजू जैसों के लिए ही है हल्ला बोल। अगर आप किसी अमेरिकी कंपनी के अधिकारी से पूछ लें कि वो अपने क्लाइंट को भारत में क्यों आउटसोर्स करते हैं, तो उनका जवाब होगा भारत के बीपीओ टॉप क्वालिटी के हैं। कॉल सेंटर में फोन करो, मिनटों में ग्राहक की समस्या सुलझा देते हैं। और अगर यही सवाल आप किसी भारतीय से करें तो जवाब होगा कि कंपनी के कॉल सेंटर पर फोन करते करते आप थक जाएंगे, लेकिन आपकी परेशानी दूर कब होगी यह बताने वाला वहां कोई नहीं मिलता। हिंदुस्तानियों को तरजीह ना देने वाले इन्हीं लोगों के खिलाफ है आज का हल्ला बोल। बड़ी बड़ी कंपनियों ने ग्राहकों की परेशानी सुनने के लिए जो कॉल सेंटर खोले हैं, उनका सच यही है। हल्ला बोल की टीम कई बड़े ब्रांड्स की वेबसाइट पर गई। ज्यादातर की वेबसाइट पर कंज्यूमर हेल्पलाइन का नंबर ही लिखा हुआ था, किसी अधिकारी का नाम या फोन नंबर नहीं दिया गया। ग्राहक अगर कंपनियों के कॉल सेंटर में फोन करके अपनी शिकायत दर्ज कराने की सोचे भी तो अक्सर या तो वो कॉल वेटिंग पर चली जाती है या फिर उसे एक ऐसा शख्स अटेंड करता है जो सिर्फ शिकायत सुनता है। वो कब दूर होगी इसका जवाब उसके पास नहीं होता। जो इंडिया में लोग कस्टमर केयर में यूज कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से मैच नहीं करता है कि जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है। कंपनियां भी ग्राहक के लिए कॉल सेंटर खोलना, उसमें उनकी परेशानियों को सुलझाने के लिए टेक्निकल लोगों को रखना खर्चा ही समझती है। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट तो है कि मार्जिन्स कैसे कंट्रोल में रखें, क्योंकि इंडिया में लोग जो है वो हाई वॉल्यूम लो मार्जिन पे काफी बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन हम ब्रेक से लौटने में उतना वक्त नहीं लगाएंगे जितना बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ग्राहकों के हक को सुनने में लगाती हैं। हम जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। आज का हल्ला बोल है बड़ी बड़ी कंपनियों की ढीली आफ्टर सेल सर्विस के खिलाफ। क्यों कंपनियों का मकसद सिर्फ अपने सामान को बेचना रह गया है? क्यों प्रोडक्ट के बिकने के बाद वो ग्राहक को भूल जाते हैं? ग्राहक अगर परेशान हो तो क्यों उसे बार बार डीलर के चक्कर काटने पड़ते हैं? ऐसे कई और हल्ला बोल के सवाल। पहला सवाल, भारत में उपभोक्ता कानून विदेशों की तरह सख्त क्यों नहीं है? दूसरा सवाल,
कंज्यूमर कोर्ट में केस करने से लेकर फैसला आने तक में इतना वक्त क्यों लगता है कि ग्राहक के लिए यह हक की लड़ाई नहीं, झमेला बन जाता है? तीसरा सवाल, कंपनियां ग्राहकों की समस्या को दूर करने के लिए कॉल सेंटर्स में टेक्निकल जानकारी वाले लोगों को क्यों नहीं रखती? चौथा सवाल, भारतीय बीपीओज जब विदेशी ग्राहकों की समस्या को सुलझाने में टॉप क्वालिटी के हैं, तब भारतीय ग्राहकों को तरजीह क्यों नहीं दी जाती? और अब वक्त है हल्ला बोल की सलाह का। सलाह नंबर 1, ग्राहक अपने हक के लिए जागरूक बने। सलाह नंबर 2, सामान खरीदते वक्त बिल और वारंटी दोनों की जांच कर लें। सलाह नंबर 3, किसी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस में ग्राहक को कोई परेशानी हो तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1800-11-400 या फिर लैंडलाइन नंबर 011-2766-2955-56 या 57 पर संपर्क करें। अगर आपके पास भी है कोई ऐसा मुद्दा जिस पर आप और हम मिलकर हल्ला बोल सके तो लिख भेजिए हमें hallabol@znetwork.com पर। तो कदम बढ़ाइए और जुड़ जाइए हल्ला बोल।